वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का जो भी आपका टॉपिक है, जितना भी सिलेबस में दिया उन सभी टॉपिक्स पे आज हम एमसीक्यू करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके बनने वाले हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में एमसीक्यू तो बेशुमार बन सकते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो मैंने इनकी थ्योरी की जो 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वो वीडियो अच्छे से देख लेनी है आपने, ठीक है। अगर नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके पहले वो देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल होता है इस तरह का, ठीक है। सिमिलर का, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इफ ट्राइंगल कह रहा है 2 ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर और दोनों सिमिलर हैं, ये आपको दिया हुआ है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 47 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 83 डिग्री। आपको एंगल सी फाइंड करना है। पहले तो ये ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट करो। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स जब भी आप यूज करोगे तो वो आपको याद रखनी है। देखो, एक ट्राइंगल आपको दी हुई है एबीसी और दूसरी ट्राइंगल आपको दी हुई है पी क्यू आर। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको पता है कि एक तो एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। ये तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल्स, बट कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं ये याद रखना जरूरी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड करोगे, यहां से भी फाइंड कर सकते हो। देखो, यहाँ पे नाम पे पहले ए आ रहा है ना, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा। ये सेकंड नंबर पे बी आ रहा है तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है सिमिलर ट्रायंगल्स में, बट रेशियो से हमें यहाँ कुछ नहीं लेना देना, बिकॉज एंगल ही फाइंड करना है। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो। पहले जो एंगल दिए हुए हैं उनको आप यहाँ पे लिख लो। देखो, एंगल ए आपको दिया 47, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 47 डिग्री। एंगल क्यू आपको दिया है, तो एंगल क्यू यहाँ पे 83 डिग्री। और आपको क्या दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मुझे बताओ एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, पी है। यहां से भी फिगर से भी दिख रहा है ए का पी है, तो अगर ए 47 है तो ये पी भी कितना होगा, 47 होगा। बिल्कुल राइट, ठीक है। सिमिलरली क्यू आपको 83 दिया है, क्यू का यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी है, तो बी भी कितना होगा, 83 होगा। हो गया आपका क्वेश्चन। आपको एंगल सी फाइंड करना था। अब ट्राइंगल एबीसी में देखो 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल अगर फाइंड करना हो इन दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो। 47 प्लस 83 आपका हो जाएगा 0 1 7 3 10 0 1 कैरी 8 4 12 और 130 130 डिग्री। इसको अब 180 से माइनस कर दो। 180 माइनस 30 आपका कितना बचेगा आपके पास, 50 डिग्री। सो एंगल सी आपका आ गया सीधा सीधा 50 डिग्री। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस अपने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज किया। आपको पता होना चाहिए अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी 2 ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होगा इक्वल टू, उसके ऊपर ये सिमिलर वाला, ठीक है। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं बिल्कुल सेम, दैट मींस तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी उस केस में इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन दी फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इस फिगर में, ये आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक तो पहले एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। कैसे पता चला, इस सिंबल से पता चला। ये सिंबल राइट एंगल का होता है 90 डिग्री का। ए बी डी जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे और है ए बी सी, देखो ये वाली, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी ये वाला एंगल राइट एंगल है। और यहाँ पे आपको दिया है ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 बड़ी वाली ट्राइंगल का 60, ठीक है सर। अब यहां से ये आपका 90 आ गया, तो यहां से आप बड़ी वाली ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। यस सर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। 90 प्लस 60 150, 180 में से 150 माइनस किया तो 30, तो ये एंगल तो आपका 30 आ गया। अब आपको यहां पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्या है, ए बी और बी डी क्या इक्वल है, ए बी और बी डी। ए बी कहां पे है, ए बी ये है और बी डी ये है। देखो, ए बी और बी डी तो बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो, ये बड़ी ट्राइंगल ए, बड़े ध्यान से ये छोटे छोटे कंसेप्ट ट्राइंगल के आपको आने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ए बी डी, सॉरी यहाँ पे डी है, तो ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का ये एंगल कितना है, 30 है, हमने फाइंड कर लिया। ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूं, ये बड़ी वाली ट्राइंगल का पूरा तो 60 है ना, 30 प्लस 30 कितना है, 60 है। और ये एंगल तो 90 है सर। तो मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि ये वाली 2 साइड क्या इसकी इक्वल है। ये इक्वल तभी होंगी जब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए फिर, लेकिन अपोजिट एंगल तो इक्वल नहीं है, एक 60 एक 30 है। ट्राइंगल में याद रखना, 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये तो गलत हो जाएगा। ये तभी सही होता अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला 30, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला 60। तो ये साइड तभी इक्वल होंगी जब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट अपोजिट एंगल्स तो हमें गिवन है, एक गिवन था, एक हमने फाइंड कर लिया।
तो वो तो इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए सी इज इक्वल टू सी डी। क्या ए सी और सी डी इक्वल है? ए सी कहाँ पे है? ए सी आपकी ये साइड है और सी डी ये है। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल बन रही है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 30 है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है? ये भी 30 है। देखो ये वाला एंगल, ये भी कितना है? 30 है। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल। सो ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये सही है आपका। ए सी इज इक्वल टू सी डी, यही आपका राइट आंसर है, हो गया आपका। तो इसमें आपको सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लगानी थी? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स। इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर आपको साइड्स इक्वल दी हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट भी देख लो क्या कह रहा है, बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी कहाँ है? बी सी आपका ये है और सी डी आपका ये है, तो ये दोनों तो इक्वल कहीं से दिख नहीं रहे आपको, ये कहीं से भी इक्वल, इनके बीच में तो कोई रिलेशन हम बना ही नहीं सकते, हमें नहीं पता ये इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, जो गिवन डाटा है उसको यूज करके हम इनको इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या दिया, ए डी इज लेस देन सी डी। ए डी कहाँ पे है आपका? ए डी आ गई ये वाली साइड, इज लेस देन सी डी, ये तो सामने दिख रहा है कि ए डी जो है वो बड़ा है, ए डी जो है वो बड़ा है, वो लेस देन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स पढ़े थे ना ट्राइंगल के, तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है ये, उसको बोलते हैं अर्थो सेंटर। अर्थो एल्टीट्यूड्स होता है परपेंडिकुलर, अर्थो सेंटर, इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। इन सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सेंट्राइड होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, और सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये चारों को हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की, इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। 2 राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले कह रहा है दी हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ अदर, ये तो ठीक है। देखो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसके कुछ रूल्स बताए थे आपको, कि ये रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको याद रखने। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूल्स हैं, एक है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, और एक होता है RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यहां पे ये इस रूल की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, ये रूल लगता है राइट एंगल ट्राइंगल्स में, RHS। ये रूल क्या कहता है कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कौन सी तीनों चीजें? एक राइट एंगल, तो राइट एंगल तो ऑब्वियस है वो तो इक्वल ही होगा, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था, सॉरी। तो कौन कौन से रूल होते हैं? SSS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड RHS। ये जो RHS रूल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है ये वाला रूल। तो यहाँ पे इसी रूल का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, तो वो तब होंगी जब ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। ये तीनों चीजें क्या है? पहला है राइट एंगल, तो राइट एंगल तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो राइट एंगल तो इक्वल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 ये भी 90, तो ये तो ऑब्वियस है, ये चीज तो ऑब्वियस है, ये तो आपकी इक्वल होगी अगर आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया, तो ये इंपॉर्टेंट बचता है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक कोई भी साइड। हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होना ही चाहिए, अब एक साइड कोई और इक्वल होनी चाहिए, वो चाहे परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए चाहे बेस इक्वल हो जाए। ये होता है राइट RHS रूल। इन 2 ट्राइंगल्स इफ अ राइट एंगल इज इक्वल, अ हाइपोटेन्यूज इक्वल एंड एनी अदर साइड इज इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर एक राइट एंगल इक्वल हो, जो कि ऑब्वियस है वो तो इक्वल होगा ही होगा, एक साइड्स में से एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और एक साइड कोई और इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रू क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट तो ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर साइड, ये भी है ठीक है। एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये तो नहीं है। एनी 2 साइड्स भी, एनी 2 साइड्स नहीं, साइड्स कौन सी इक्वल होनी चाहिए? एनी 2 साइड्स नहीं, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और एक कोई एनी अदर साइड होनी चाहिए। एनी 2 साइड्स नहीं ना ले सकते, अगर बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो गए तो तब ये रूल नहीं लगा सकते। ये रूल तभी लगा सकते हैं जब एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना ही होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है, और एक कोई और साइड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपके पहले 2 पार्ट आपके ट्रू हो जाएंगे, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कुछ नहीं पूछा, इसने आपको RHS रूल पूछ लिया। तो ये रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। 2 ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं जब उनकी तीनों साइड इक्वल हो, पहला रूल ये आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। 2 साइड्स इक्वल हो या और उनके बीच उन्हीं के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। 2 एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच वाली साइड, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। या ये राइट एंगल के लिए ये स्पेशल रूल है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है RHS रूल, कि राइट एंगल इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक है, तो ये रूल्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको आने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको रीड कर लो पहले। थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी मैंने आपको क्राइटेरिया, देखो अगर ये आपको क्राइटेरिया याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ये क्राइटेरिया है, ये चार क्राइटेरिया होते हैं, ये चार थ्योरम्स होती हैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखो यहाँ पे एस 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 तो है, लेकिन क्या कोई यहाँ पे थ्योरम एंगल 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 थ्योरम है कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है? नहीं, एंगल एंगल सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है। अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं, बट ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो एस 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 का रूल तो होता है, बट एंगल 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 का रूल नहीं होता। दैट मीन्स इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर यहाँ सिमिलर ट्राइंगल का पूछा होता तो ये दोनों सही हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो इसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी के रूल्स अलग से याद रख लो और कॉन्ग्रुएंसी के रूल अलग से याद रख लो। नंबर 6 देखो, अब अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विद द फॉलोइंग थ्री साइड्स। आपको ट्राइंगल्स की तीन साइड्स दिए हैं चारों ऑप्शन में, आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्राइंगल जो है वो नहीं बन सकती इन साइड्स को यूज करके। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने पढ़ी भी है वीडियो में, कि ट्राइंगल्स की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। आपको बस यही चेक करना है। तो उसके लिए क्या चेक करना होता है, ए प्लस बी, पहली दो साइड्स का सम जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी का सम जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस ए का सम वो बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। तो ये तीनों क्राइटेरिया आपको चेक करना है। किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, तभी जाकर ट्राइंगल वो पॉसिबल होती है। सो फर्स्ट पार्ट ले लो, देखो क्या साइड्स दिए हैं, 2, 3 और 4। 2 और 3 को ऐड करो 5, क्या 5 4 से बड़ा है, यस ठीक है। फिर 3 और 4 को ऐड करो, 4 प्लस 3 7, 2 से बड़ा होता है, ठीक है। फिर 4 और 2 को ऐड करो, 4 2 6, क्या 6 3 से बड़ा है, ठीक है। तो पहला तो ठीक है, ये ट्राइंगल तो पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो अब 3 4 8, 3 और 4 को ऐड करो, क्या आएगा 7, 7 क्या 8 से बड़ा है, नहीं है बड़ा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बाकी सब में आप चेक करके देख लेना। देखो 4 प्लस 6 10 आएगा, 9 से बड़ा होता है। 6 प्लस 9 15 आएगा, 4 से बड़ा होता है। 9 प्लस 4 करोगे तो 13 आएगा, 6 से बड़ा है। तीनों ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो 5 प्लस 7 12 आएगा, 10 से बड़ा है। 10 प्लस 7 करेंगे 17, 5 से बड़ा है। और 10 प्लस 5 करेंगे तो 15, 7 से बड़ा है। तो किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है किसी भी ट्राइंगल में। बट इस पार्ट में आपको क्या दिया है, अगर मैं इन दो साइड्स का सम करता हूँ, 4 प्लस 3 को 7 आएगा, वो थर्ड साइड से छोटा आ रहा है। देखो थर्ड साइड 8 है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई भी ट्राइंगल आप नहीं बना सकते जिनकी साइड्स 3, 4 और 5 यूनिट्स होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि कोई भी मीडियन जो है वो कोई भी सेंट्राइड जो होता है, सेंट्राइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। सेंट्राइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है इन दी रेशियो ऑफ 2:1। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। और यहाँ पे दिया इन रेडियस। इन रेडियस मैंने आपको बताया था, इन रेडियस होता है कि अगर ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल ड्रा करें हम, तो उसका जो रेडियस होता है, ठीक है, वो उसका रेडियस होता है। सपोज पहले मैं 3 मीडियन ड्रा कर लेता हूँ, ये आपके 3 मीडियन आ गए, ये आपका सेंट्राइड आ गया। अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करूँ, लार्जेस्ट सर्कल, तो उसको बोलते हैं इन सर्कल। उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल। एक होता है सर्कम सर्कल, एक होता है इन सर्कल। ये सारा कुछ डिस्कस किया हमने वीडियो में। अब इस सर्कल का रेडियस कौन सा होगा, देखो ये रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा। तो ये लेंथ आपको दी हुई है। कोई भी एक मीडियन ले लो, मैं ये वाला मीडियन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मीडियन, ये लेंथ आपको दी हुई है, ये वाली। अगर ये ट्राइंगल ABC है, मीडियन को O मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। OD आपको दिया हुआ है, देखो रेडियस दिया ना, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। बस ये आपको निकालना था इसमें से। देखो OD दिया है ना, अब AO फाइंड करना है। हमें पता है ये सेंट्राइड है। सेंट्राइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 की रेशियो में। दैट मीन्स AO अपॉन OD, इसकी रेशियो जो होगी वो 2:1 होनी चाहिए, 2/1 होनी चाहिए। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। OD की वैल्यू तो आपको दी है, OD तो 3 दिया हुआ है। सो AO अपॉन OD हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से AO की लेंथ फाइंड कर लो, 3 डिवाइड हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई, 3 2 6, 1 मल्टीप्लाई होगा तो AO ही आएगा। AO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। सो AO की लेंथ 6 सेंटीमीटर और OD की लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो पूरे मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी AO प्लस OD, दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन सर्कल भी याद रखना है। इन सर्कल का रेडियस कौन सा होता है, ये वाला होता है इन सर्कल का रेडियस। ये जो मीडियन पूरा होता है ना ट्राइंगल का, ये डिवाइड होता है, सेंट्राइड इसको डिवाइड करता है 2:1 की रेशियो में, ठीक है। और वो जो 1 रेशियो वाला पार्ट होता है ना, वो ही आपका रेडियस होता है इन सर्कल का, वही आपका रेडियस होता है किसका, इन सर्कल का। और जो 2 वाला पार्ट होता है, 2 वाला, वो सर्कम सर्कल का। अगर मैं सर्कम सर्कल ड्रा करूं, ये सर्कम सर्कल होता है जो कहां से पास करे, जो पास करे 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, उसका रेडियस ये 2 वाला पोर्शन होता है, ये वाला
ठीक है, ये देख लो आप, ये फिगर एक बार फिर से बनाते हैं हम। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपको इन सर्कल का रेडियस दिया ना, देखो मीडियन ये आ गया, सपोज ये आपका सेंट्राइड है, हमें पता है सेंट्राइड डिवाइड करता है इसको 2:1 की रेशो में। आपको क्या याद रखना है, ए ओ डी, ये जो ए ओ होता है, ए ओ, ये जो 2 की रेशो में है, ये आपका रेडियस होता है सर्कम सर्कल का। किसका? सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। और ये जो ओ डी होता है, जो 1 की रेशो में डिवाइड होता है, ये वाला, ये आपका रेडियस होता है इन सर्कल का। इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, ये मैंने बताया। इन सर्कल हो गया द लार्जेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल, और सर्कम सर्कल होता है द सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये वाला सर्कल सर्कम सर्कल होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6, द ट्राइंगल इज, आपको बताना है ट्राइंगल कौन सी है। तो ये भी हमने पढ़ा है। ट्राइंगल की साइड्स आप अगर आपको गिवन हो तो आप बता सकते हो कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कैसे बता सकते हो? मैंने एक क्राइटेरिया बताया था। राइट एंगल के लिए तो बिल्कुल सिंपल है। राइट एंगल के लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सेटिस्फाई होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। फिर मैंने बताया था कि अगर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है ना, अगर ये ग्रेटर देन हुआ ए स्क्वायर से, बड़ी वाली साइड से ये बड़ा हुआ, तो उस केस में एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, ये भी मैंने बताया था। और अगर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हुआ, उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। तो तीनों क्राइटेरिया हमें पता है। साइड्स की रेशियो दी है 3, 4, 6, इनको 3, 4, 6 ही मान लो। रेशियो दी हो या साइड्स की लेंथ दी हो, आप 3, 4, 6 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो मुझे ये सामने दिख रहा है 3, 4 और 6 दिया है साइड्स की रेशियो। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा पहले सबसे बड़ी वाली साइड को ए मानना है ना। बड़ी कौन सी है? वो 6 वाली है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरी दो साइड्स, जो सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट जो साइड है, वो 4 और 3 है, इनका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इनको ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 25। तो क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों में? कौन सा बड़ा आ रहा है? ये बड़ा आ रहा है। दैट मीन्स ये छोटा आ रहा है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आई ए स्क्वायर से। तो कौन सा केस बन रहा है? लेस देन वाला। लेस देन वाला कौन सी ट्राइंगल होगी? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अब सर्कम रेडियस आपको दिया हुआ है। देखो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया इन रेडियस क्या होता है और सर्कम रेडियस क्या होता है। ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। तो आपको इन रेडियस फाइंड करना है, सर्कम रेडियस दिया हुआ है। समझ रहे हो बात? वो जो मीडियन होता है ना, मीडियन इक्विलेटर, ये ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा इक्विलेटर ट्राइंगल ही देंगे, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल में मीडियन जो होता है, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों जो लाइंस होती है ना, ये कौन साइड करती हैं? सेम ही लाइन मीडियन होती है, वही लाइन, यही मीडियन होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा और यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में मैंने बताया था कि इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में वो चारों तरह के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह पे होते हैं वो। ठीक है, सो आपको क्या दिया है? सपोज ये वो पॉइंट है जो सेंट्राइड भी इसी को बोलेंगे, इन सेंटर भी इसी को बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा और सर्कम सेंटर भी यही होगा, बिकॉज इट इज अ इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको क्या दिया कि सर्कम सेंटर, मैंने क्या बोला था, इसको मान लो डी मान लो। सर्कम रेडियस जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है जो 2 की रेशियो में होता है। ये आपको दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। आपको इन सेंटर फाइंड करना है, इन रेडियस। तो इन रेडियस मैंने ये वाला बोला ओडी, ये इन रेडियस होता है। ठीक है, आप चाहे सर्कल ड्रा करके भी देख लो, ठीक है, यही आएगा। तो ये आपको फाइंड करना है। हमें पता है AO अपॉन OD की जो रेशियो होगी वो 2:1 होगी, ये पता है आपको। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट AO की लेंथ आपको दी है 10 अपॉन OD इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से OD की वैल्यू निकालनी, निकाल लो। 1 इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 1 से 10 इज इक्वल टू, ये OD इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू OD। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। सो OD विल बी इक्वल टू 10/2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब इन रेडियस और सर्कम रेडियस याद रखना। ठीक है, आप चाहे तो सर्कल ड्रा करके देख लो। सपोज मैं सर्कम रेडियस ड्रा करता हूँ। सर्कम सर्कल होता है जो वर्टेक्सिस से पास करता है, ये वाला। अब इसका देखो ना, ये सेंटर होगा तो यही तो इसका रेडियस होगा। देखो ये रेडियस आ गया इसका। अगर मैं इन सर्कल ड्रा करता हूँ इसी ट्राइंगल में, तो उसका रेडियस देखना OD आएगा, OD वाला पोर्शन उसका रेडियस आएगा। ठीक है, अगर मैं इन सर्कल ड्रा करता हूँ, ये आपका आ गया AOD, तो इन सर्कल कुछ ऐसा होगा, तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। तो ये देखो ये रेडियस आ गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा मीडियन ड्रा करता हूँ तो इस सर्कल का रेडियस ये वाला पोर्शन आएगा। तीसरा मीडियन ड्रा करता हूँ तो इस सर्कल का रेडियस इन सर्कल ये वाला आएगा। तो ये वाले पार्ट जो होते हैं ना 2:1 वाले, ये इन सर्कल के रेडियस होते हैं। और ये वाले पार्ट, इनको ब्लैक पेन से करते हैं। ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला, जो ब्लैक पेन से मार्क किए हैं, ये रेडियस होते हैं किसके? सर्कम सेंटर के।
क्वेश्चन नंबर 10, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी और आई उसका इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए चारों पॉइंट्स एंगल बाइसेक्टर्स। तो आई आप इसका क्या है, आई मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तीनों में एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये आई आ गया आपका, ये आपको दिया हुआ है आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फिर एंगल एबीसी आपको दिया है ए बी सी, दैट मीन्स ये पूरा एंगल, ये आपको दिया है 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए सी बी, तो ये पूरा एंगल भी दिया है आपको 50 डिग्री। ये कितना दिया है? पूरा एंगल जो है ए सी बी पूरा एंगल है 50 डिग्री। देन एंगल बी आई सी आपको फाइंड करना है, बिल्कुल ईजी है। बी आई सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये बताओ मुझे क्या है? ये तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और पूरा एंगल 60 है तो इस तरफ वाला एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 60 है। ठीक है, इसको बाहर लिख रहे, तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा सर, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इन सेंटर की बात कर रहा है वो। ये पूरा अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये सर 25 हो गया, होगा आपका काम। अब सिर्फ ये वाली ट्राइंगल देखो, ये वाली कौन सी? बी आई सी, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, बी आई सी, ये वाली ट्राइंगल देखो आप, सिर्फ बी आई सी। इसका ये वाला एंगल आ गया 30, ये वाला एंगल आ गया 25 और ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 30 + 25 55, 180 - 55 125। सो आपका पी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल पूरा आपको दिया था 60, क्योंकि ये इन सेंटर वाला पॉइंट है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर में जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। पूरा एंगल अगर 60 है तो इस तरफ वाला भी 30, इस तरफ वाला भी 30। इस तरफ वाला हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरफ वाला चाहिए। ये पूरा एंगल 50 था तो इस तरफ वाला 25 हो गया, और ये वाली ट्राइंगल हमने उठा ली। इसके दो एंगल पता है, थर्ड फाइंड करना था तो वो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लिया। Question number 11. If the length of the three sides of a triangle are 6 cm, 8 cm and 10 cm, the length of the median of its greatest side is, क्या कह रहा है? आपको एक ट्राइंगल दी हुई है जिसकी साइड्स आपको दी हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपको उसके मीडियन की लेंथ निकालनी है। और कौन सा मीडियन? जो उसकी ग्रेटेस्ट साइड पे जाएगा। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी वाली साइड। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? ये वाली। इस साइड पे जो मीडियन बनेगा उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब आपको अगर ये नंबर्स देख के नहीं पता चला तो फिर ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। जैसे मुझे इन नंबर्स को देख के पता चल गया कि ये तीनों नंबर्स पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, a² = b² + c², दैट इज पैथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करते हैं, पैथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो इसका मतलब इनसे जो ट्राइंगल बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। मुझे कैसे पता चला? देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा, जो किसके बराबर है? इसके स्क्वायर के बराबर है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। सो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। दैट मीन्स इन साइड से जो भी ट्राइंगल बनेगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो ये आपको पता चलेगा जब आप ट्राइंगल्स के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये 10 है, इसको 8 लिख लो, इसको 6, या इसको 8 लिख सकते हो, इसको भी 6 लिख सकते हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। तो ये यहाँ से तो ये पता चल गया। अब ग्रेटेस्ट साइड पे जो मीडियन बनेगा, दैट इज यहाँ से जो मीडियन बनेगा, कहाँ से? ए पॉइंट से। इस मीडियन की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक थ्योरम यूज होगी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे, याद रखना ये थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन ड्रा करते हैं हम हाइपोटेन्यूज पे, वो मीडियन, पहली बात तो हाइपोटेन्यूज पे जो ड्रा करते हैं, पहली बात तो ये याद रखो कि ये मीडियन है, मीडियन मिड पॉइंट पे जाके कट करता है। तो अगर इसकी पूरी लेंथ 10 है तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी, इसकी लेंथ भी 5 हो जाएगी। इस पॉइंट को डी मान लो, है ना। BD भी 5 हो जाएगा और DC भी 5 हो जाएगा। तो वो थ्योरम ये कहती है कि जो भी राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रा करते हैं हम हाइपोटेन्यूज पे, उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है? उसकी लेंथ इस पार्ट के इक्वल होती है, इस पार्ट के इक्वल होती है। जो इन दोनों पार्ट्स की लेंथ आई ना, वही लेंथ इसकी भी होगी। इनकी लेंथ क्या आई? 5 तो इसकी लेंथ भी 5 होगी। दैट इज AD = BD = DC। ये थ्योरम है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर राइट एंगल से मीडियन ड्रा करें तो उस मीडियन की लेंथ जो है इन दो पार्ट्स के इक्वल होती है। ठीक है, जो इनकी लेंथ्स होंगी वही मीडियन की भी लेंथ होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। उसके लिए आपको इनको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये। क्वेश्चन नंबर 12, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से बाय ट्राइंगल्स में से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी आपके टॉपिक्स दिए ना, जो आपके टॉपिक्स दिए सिलेबस में, यही इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, उसके इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका इन सेंटर जो है वो, इन सेंटर तो वैसे होता ही अंदर ही है,
एंड इट्स इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। इन रेडियस दिया हुआ है आपको, इन रेडियस मैंने बता दिया क्या होता है, ट्राइंगल के जो अंदर ग्रेटेस्ट सर्कल बनता है उसका रेडियस। देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो आपको कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है सर, ये आ गई आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है इन सेंटर हो जाए, सेंट्राइड हो जाए, ऑर्थो सेंटर हो जाए, सर्कम सेंटर, वो सारे कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर जो मैं मीडियन ड्रा करूंगा ना, अगर ये मैंने मीडियन ड्रा किया इस ट्राइंगल का, तो यही मीडियन, यही एल्टीट्यूड होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। और यहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है सेंटर इस ट्राइंगल का, ये पॉइंट सपोज वो है, ठीक है। यही सेंट्राइड होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही सर्कम सेंटर होगा, यही आपका इन सेंटर भी होगा। अब आपको क्या कह रहा है, इन रेडियस, मैंने बता दिया इन रेडियस ये वाला पोर्शन होता है, तो इसकी लेंथ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। और ये किस रेशो में डिवाइड होते हैं, 2:1 की रेशो में। तो पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है, AO की। देखो क्या होता है, AO अपॉन OD की रेशो आपकी होती है 2:1। अब AO की लेंथ यहाँ से निकालनी है आपको, OD की दी हुई है, OD 3 है, तो 3 = 2:1, 3 इधर मल्टीप्लाई 3 2 6, तो AO की लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसकी लेंथ आ गई 6, तो टोटल मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी AD की, 6 + 3 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हो गया आपका ये काम। अभी मैंने बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, अगर ये मीडियन है तो यही एल्टीट्यूड भी होगा, यही परपेंडिकुलर भी होगा, दैट इज ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। और ये जो साइड होगी ना, ये साइड आपको इस ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है, ठीक है। AB, BC और C है, तीनों की लेंथ इक्वल होगी, वही फाइंड करनी है आपको। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका देखो एल्टीट्यूड आपको पता है, इसकी लेंथ नहीं पता, x मान लो। अगर इसकी AB की लेंथ x है तो AC की भी x होगी और BC की भी x होगी, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो BD की कितनी होगी मुझे बताओ, BD की होगी x/2। ये समझ में आया कैसे आया यार, ये मीडियन है ना, तो मीडियन क्या करता है, ये लाइन मीडियन है तो मीडियन मिड पॉइंट पे जाके कट करता है, तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट है अगर, तो टोटल x है तो BD कितना होगा, BD होगा आपका x/2, BD आपका हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में लगा दो पैथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के अपोजिट, x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये आपका और इसकी लेंथ 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस आपका ये वाला x/2, x/2 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म को उठा के इधर लाओ, ये इसके साथ माइनस हो जाएगी, सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 81। इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस किया तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 81। अब 4 और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81। 4 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। 3 को हम काट सकते हैं, देखो 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 27। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, सो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू 4। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए इनके फैक्टर बना दो आप, ठीक है। 27 के फैक्टर करेंगे तो 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ 2 बार आती है वो एक बार बाहर आ जाती है, क्योंकि 2 बार आने का मतलब हुआ x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। जैसे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा। 3 भी 2 बार है, एक बार 3 बाहर आएगा, एक बार 2 बाहर आएगा, 3 इंटू 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर एक 3 बच गया, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर बनाओगे, जो भी पेयर में होगा वो एक बार बाहर आ जाएगा। कैसे एक बार बाहर आएगा, देखो यहाँ पे x इंटू एक्स अगर है आपके पास, तो x इंटू एक्स तो x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x बच गया ना, x एक x बच गया। अब 3 2 6 इंटू √3 आपका आंसर आ गया, 6 इंटू √3, 6 इंटू √3 ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे आपको लेंथ ही लग रहा है, जब आप इसको समझ जाओगे और खुद से करोगे तो 2 मिनट में होगा। आपको सिर्फ देखना है कि ट्राइंगल, आपको ये कैलकुलेशन तो माइंड में करनी थी, ये वाली ये तो करनी नहीं थी पेपर पे। आपको दिया इन सर्कल 3, तो आपको पता है रेशो 2:1 होती है, तो ये 6 ही होगा, 2:1 होती है ना रेशो, मतलब यहाँ पे डबल होगा, इसका डबल यहाँ पे आता है, बस जो भी लेंथ यहाँ पे दी होगी उसका डबल यहाँ पे कर दो आप। 3 का डबल किया 6 आ गया, टोटल लेंथ होगी 6 + 3 9। फिर मैंने इस ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगा दी, इसको x माना तो ये वाली लेंथ x/2 हो जाएगी, तो फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइज। तो ऑर्थो सेंटर मैंने आपको बताया था, देखो क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, सेंट्राइड और इन सेंटर जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल के इन साइड पाए जाते हैं। ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्राइंगल के इनसाइड भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। उसकी कंडीशन भी मैंने बताई थी, अक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, एट दी राइट एंगल वर्टेक्स पे होता है। डी पार्ट इज योर आंसर। कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहाँ पे होता है,
इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है ना जिस वर्टेक्स से, उसी वर्टेक्स पे। और अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे कहाँ पे होता है, वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, यहाँ पे। ये पॉइंट आपका होता है कौन सा, सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होता है और ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी उस केस में ये दोनों पॉइंट अंदर होते, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी उस केस में ये दोनों पॉइंट बाहर होते, और सेंट्राइड और इन सेंटर हर केस में अंदर ही होते। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्राइड डिवाइड्स द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो। अभी इतने क्वेश्चन किए। सेंट्राइड जो है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो सेंट्राइड अगर फाइंड करना हो ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर आपको गिवन हो तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, सेंट्राइड, बिल्कुल सिंपल। सेंट्राइड जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका एवरेज करना है डिवाइडेड बाय 3, और y के कोऑर्डिनेट का भी एवरेज करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कर दो आप। x1 कितना, 2, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया आपका, ये y2 आ गया, ये x3 आ गया आपका, ये y3 आ गया। तो x1 x2 x3 को ऐड करना है। देखो x1 2 है, x2 जो है वो 4 है, और ये 6 है। इन तीनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। अब y वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो, 6 9 और 15, 6 प्लस 9 प्लस 15 और डिवाइड कर दो 3 से। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, 6 प्लस 4 10, 2 12, 12 अपॉन 3 ये हो जाएगा 4, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 6 30, 30 अपॉन 3 ये हो जाएगा 10। तो 4 10 आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके, सेंट्राइड के, 4 10, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर, ये आपको फिगर दिया है, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी। ये एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एक लाइन दी है डी, ये आपको पैरेलल दिया है बीसी के, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। फाइंड ईसी, देखो ये ईसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये वाली। एडी की लेंथ आपको दी है 7 मीटर, डी बी की लेंथ दी है 3 मीटर, ए ई की लेंथ दी है 21 मीटर, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड है, ठीक है, कोई लाइन है जो उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और दूसरी दो साइड्स को वो कट कर रही है एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे ये डीई लाइन जो है ये एबी और एसी को कट कर रही है एट पॉइंट डी एंड ई, और ये पैरेलल है किसके, बीसी के। उस केस में ये रेशियो इक्वल हो जाती है, ठीक है। इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल हो जाती है, दैट इज एडी, ये एक थ्योरम है, ठीक है, अपॉन डीबी। इसको प्रूफ करने का फायदा नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, एई अपॉन ईसी। तो इसमें ये रेशियो आपने लगा देनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन जो है ट्रायंगल की दो साइड्स को कट कर रही है और थर्ड साइड के अगर वो पैरेलल है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बीसी, तो उस केस में ये रिजल्ट होता है, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो एडी की लेंथ कितनी है 7, डीबी की लेंथ कितनी है 3, एई की लेंथ कितनी दी है 21, और ईसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ईसी इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 इंटू ईसी, और 3 इधर 21 के साथ मल्टीप्लाई, 21 इंटू 3। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, सो ईसी विल बी इक्वल टू 21 इंटू 3 अपॉन 7। सो 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, सो ईसी की लेंथ आपकी आ जाएगी 9 मीटर। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन ट्रायंगल्स। सो एमसीक्यू तो बहुत बनते हैं, उसके लिए आप वीडियोस देख लेना ट्रायंगल्स की, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।